सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसके वचन को सुन सकें। सो आइए कलीसिया, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आइए हम उसकी आराधना करें। कोई नहीं
तूफानों को शांत कराता, आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन वो जिंदा होकर मौत को हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए सूली उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मुझको अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। मुझको अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। मुझको अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। मुझको अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर 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 यीशु को करो नीचे नीचे नीचे
आराधना, स्तुति यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन 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 यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग करो आराधना, स्तुति प्रशंसा करो आराधना, दूतों के संग करो आराधना, स्तुति प्रशंसा करो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सब मिलकर गाएं, हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। ओ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आप योग्य, आप महान हैं, आप आराधना के योग्य हैं। ओ लॉर्ड, आपका वचन हमें सिखाता है कि जैसे आप पहले थे वैसे भी आप अभी हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे, और आपका वचन कभी टलने का नहीं है। आप सत्य हैं, केवल आप ही जीवन है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, क्योंकि वो आपके प्रेम को दिखाता है। आप हमसे प्रेम करते हैं। ओ लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, है मुझको यकीन का नहीं, कभी त्यागेगा
छोड़ेगा नहीं, है मुझको यकीन मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी जागेगा नहीं, है मुझको यकीन कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, मुझे जागेगा नहीं, है मुझको यकीन मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे तेरा हाथ थामे हुए हर कदम में बढ़ूंगा। कभी सोचा ना था यूं तेरे संग चलूंगा, तेरा हाथ थामे हुए हर कदम में बढ़ूंगा। इतना करीब आ गया तू, मुझको मसीह मिल गया तू, इतना
छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। है मुझको यकीन कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। है मुझको यकीन मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे तेरी बाहों में मिला है सुकून इस तरह, मुश्किलों में भी तू रहा साथ है खुदा। तेरी बाहों में मिला है सुकून इस तरह, मुश्किलों में भी तू रहा साथ है खुदा। ना बदला तू ना बदलेगा, ऐसा यीशु है मेरा, ना बदला तू ना बदलेगा, ऐसा यीशु है मेरा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था ऐसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। है मुझको यकीन कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। है मुझको यकीन मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु,
मिला है सुकून इस तरह, मुश्किलों में भी तू रहा साथ है खुदा। तेरी बाहों में मिला है सुकून इस तरह, मुश्किलों में भी तू रहा साथ है खुदा। ना बदला तू ना बदलेगा, ऐसा यीशु है मेरा। ना बदला तू ना बदलेगा, ऐसा यीशु है मेरा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था ऐसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, है मुझको यकीन। कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, है मुझको यकीन। कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, है मुझको यकीन। मेरे चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। वो
आराधना करते हैं। केवल आपकी नाम का योग्य है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आप ही योग्य हैं। सारी महिमा और सारे आदर के केवल आपका नाम ही योग्य है पिता परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है। आपके नाम में शांति है। आपके नाम में प्रेम है। आपके नाम में ही आनंद है। कौन है वो नाम? कौन है वो नाम? आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक ही नाम है जो सर्वोच्च नाम है, यीशु मसीह। वो नाम है यीशु। 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 वो नाम वो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने जो आपकी आराधना की, आपके बच्चों ने जो आराधना की प्रभु, आपको आकाश में पसंद आए प्रभु। अभी जो समय है वो समय पिता परमेश्वर आपके वचनों का है पिता परमेश्वर। उस बहुमूल्य समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने प्रभु, पिता परमेश्वर उनके हृदय में पिता परमेश्वर वो वचन कार्य करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। आपका आत्मा पिता परमेश्वर उनके संग रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन वचनों को पिता परमेश्वर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको आशीष करे। अभी आप सब लोगों ने परमेश्वर की आराधना का आनंद मनाया और उसकी महिमा की। सचमुच प्रभु आज हमारे बीच में मौजूद है। वो अपनी आत्मा का द्वारा हमारे बीच में कार्य करता है। उससे इस बात से आनंद और खुशी मिलती है कि वो धर्मियों के बीच में आए और उनके बीच में कार्य करे, आप को प्रकट करे, रिवील करे, आपको आकर आशीष दे। सचमुच हम प्रभु का एक बार फिर से उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा भी आशीष करने के लिए जा रहा है। आज हम प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे कि हम देखते हैं विशेष करके विश्वासियों के बीच में और चर्च और कलीसिया के बीच में हम देखते हैं कि एक दोषारोपण की आत्मा बहुत कार्य करती है। दूसरे दोष लगाने वाली एक आत्मा कार्य करती है, और इसने चर्च के अंदर विश्वासियों को प्रभावित करती है, इवन के प्रभु के दासों के अंदर भी कार्य करती है।
वहाँ पर भी ये आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे हमें इस आत्मा से इसके काम करने का तरीका क्या है, हम इसे कैसे जान और समझ सकते हैं और इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। आज हम इस दोष लगाने वाली आत्मा के बारे में आज उससे कैसे डील करें हम समझ पाएंगे वचन के द्वारा। जब प्रभु के वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। आज हम प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। और ये दोषारोपण करने वाली आत्मा। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में देखते हैं कि जो शैतान है वो लगातार पवित्र लोगों पे, विश्वासियों पे, भाइयों पे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने लगातार उन पे उनकी निर्बलताओं, उनकी कमजोरियों को लेकर उन पे दोषारोपण लगातार करता रहता है। लेकिन बाइबल के अंदर यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु का राज्य प्रकट होगा और ये भी जो आत्मा है, शैतान है, ये गिरा दिया जाएगा, ये डिफीटेड होगा। लेकिन तब तक ये अभी आज़ाद है और आप कलीसियाओं के बीच में और पासवानों के बीच में भी ये आत्मा कार्य करता है। तो हम देखेंगे कि ये आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है और इसका तरीका क्या है पवित्र लोग के बीच में कार्य करने का, ये किस तरह से दोषारोपण करता रहता है। और हम अभी प्रभु के वचन के जाते हमने पढ़ा, और ये जो शैतान है, हमारा शत्रु है, ये उसका एक अलग तरीका है हम पर हमला करने का। इसका एक टैक्ट है, कॉमन टैक्ट है। और हम इसे देख सकते हैं जब हम छुटकारे के लिए प्रभु के दासों के पास जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो ये आत्मा के वॉइस को हम वहाँ पर सुन सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। और असल में ये जो दोष लगाने वाली आत्मा है, ये मसीही विरोधी आत्मा है, जो परमेश्वर और उसके लोग के खिलाफ में कार्य करता है, जो चर्च के खिलाफ कार्य करता है, विश्वासियों के खिलाफ करता है। क्योंकि ये लोग के बीच में जब जाता है, अप्रोच किस तरह से करता है, जब ये आत्मा लोगों पर अप्रोच करता है, उन पर दोषारोपण लगाता है, तो इसके अंदर कोई प्रेम नहीं होता है। बट एक ही बात होती है कि लोगों को कंडेम करना, उनकी निंदा करना। जब ये स्पिरिट बोलती है तो इस तरह से कार्य करती है। और ये जब निंदा करता है ये दुष्ट आत्मा, तो विश्वासियों के द्वारा अविश्वासियों के जीवन के अंदर बातों को डालकर, तो इसके अंदर कोई प्रेम नहीं होता है। इसलिए हम इसे जान सकते हैं, जब भी हम दूसरों की निंदा करते हैं, उन पर दोषारोपण लगाते हैं, घृणा के साथ, गुस्से के साथ या बदले की भावना के साथ, वहाँ पर कोई प्रेम नहीं होता है। ये इसी स्पिरिट का काम होता है और ये लगातार हमारे बीच में कार्य करता रहता है। और ये आपको जब बोलेगा आपके साथ, ये किस तरह से बातें करेगा आपके साथ, ये आपके मन में बार बार डालेगा, आपके कानों में फुसफुसाएगा कि तुम पिछले जीवन में कितनी बार फेल हो चुके हो, तुमने कितनी बार वो काम किया था, लेकिन तुम्हारे फेलियर बहुत हैं, तुम आगे भी कामयाब नहीं होगे। और ये कहेगा कि आपका हृदय प्रभु के साथ सही नहीं है, आप रोज बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप रोज प्रार्थना नहीं करते हो। ये इस तरह से आपको दोषारोपण करता रहेगा या आपको एक्यूज करता रहेगा कि तुम गलत हो। या आपको बेसिकली इन बातों के द्वारा ये दुष्ट आत्मा फीड करता रहता है। ये अगली डीमन है, बदसूरत एक दुष्ट आत्मा है जो लगातार इन बातों के द्वारा हमें फीड करता है। और ये हमेशा हमें करेगा कि तुम प्रभु के साथ सीरियस नहीं हो,
उसके साथ रिश्ते में सीरियस नहीं हो। तो इस तरह से ये लगातार आपको फीड करता रहता है और ये आपको बेसिकली यही कहेगा, जिसके कहने का मतलब होता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें अभी ये करने की जरूरत है, तुम्हें वो करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल प्रभु के स्वभाव, उसकी नेचर के बिल्कुल विरोध में ये कार्य करता है। ये बिल्कुल ये आपके जीवन में उन सब बातों जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है, आपको बिल्डअप किया है मसीह यीशु में, उसे टीयर डाउन करना चाहता है, उसे तहस करना चाहता है कि जो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में काम किया, उसे कैसे फिर से गिराए और आपको नेगेटिव महसूस कराए, आपको बुरा महसूस कराए। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपका काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते हो। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ये जो है इसकी टोन जो है बात करने की, ये हमेशा ज़्यादा फोकस करे जो एक्यूजिंग स्पिरिट है, जो ये दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा है, दोषारोपण करने वाली आत्मा है, ये लेटर ऑफ लॉ को यूज करती है ताकि ये अपने विक्टिम, जिसको ये टारगेट करती है, विश्वासी को या पासबान को ये टारगेट करती है, ये चाहती है कि अपने विक्टिम को इतना नीचे ले जाए, उसे इतना क्रश कर दे कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। जैसे कि फरीसी करते थे, जैसे कि फरीसी करते थे लोगों के साथ, वो लोगों पे इतना बोझ डाल देते थे, इतना बोझ डाल देते थे। वचन कहता है वो लोगों पे तो बहुत बोझ डाल देते थे, लेकिन वो स्वयं अपने हाथ से, अपनी उंगली से एक थोड़ा सा भी बोझ जो है वो सरकाना नहीं चाहते थे। हम जैसे मत्ती की इंजील उसका 23:4 पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 23:4। वहां यीशु मसीह क्या कहता है? वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सिरकाना नहीं चाहते हैं। प्रभु यहाँ पर शास्त्रियों फरीसियों के बारे में कह रहा है। यही टोन ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर डालती है। और जैसे कि हम प्रभु के वचन के जब दूसरे कुरिन्थियों उसका 3:6 में पढ़ेंगे, ये हमेशा दुष्ट आत्मा आपके ऊपर ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करके आपको दोषारोपण करेगा और आप पे बोझ डालेगा, आपको क्रश करने के लिए। आप उसको अपना विक्टिम बनाना चाहता है और विक्टिम आपको क्रश करना चाहता है। वहाँ पर लिखा है दूसरे कुरिन्थियों जैसे 3:6 में इस तरह से लिखा, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए। दूसरे कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत को, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरना आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। ये आपको हमेशा शब्दों को लेकर आएगा, आपको मारने के लिए, आपको क्रश करने के लिए। जब ये बातें हो रही हैं तो आपको इसको पहचानना है, इस अगली आत्मा को इसे समझना है। मेरे प्रियो, ये जो दोष लगाने वाली आत्मा है, ये हाथ से हाथ पकड़कर रिलीजियस आत्मा के साथ, स्पिरिट के साथ, आत्माओं के साथ, गढ़ों के साथ और लीगलिज्म के तौर पर कार्य करेगा। ये लीगलिज्म होल्स बनाती है आपके अंदर और ये हमेशा रिलीजियस टाइप बातें करेंगी। मसीह में स्वतंत्रता, आज़ादी वाली बातें नहीं करेगी। इसलिए जब इसकी टोन ऐसी हो तो आप इसे जानिए, पहचानिए, ये कोई और औरत और स्पिरिट है जो बात कर रही है, काम कर रही है। क्योंकि ये आपको दोष लगा रही है, यहाँ पे आपको कंडेम कर रही है। और आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा बात करता है वो कंडेम नहीं करता, वो कन्विक्ट करता है। जब होली स्पिरिट बात करती है तो वह कन्विक्शन होती है, लेकिन जहाँ पर ये एक्यूजिंग और दोष लगाने वाली आत्मा होती है, ये कंडेम करती है, दोष लगाती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इसलिए ये आत्मा हमेशा हैंड टू हैंड पकड़कर जो है वो रिलीजियस आत्माओं के साथ और लीगलिज्म के साथ काम करती है। आपको इससे पहचान लेना है। और ये कई तरह से वैरायटी ऑफ वे के द्वारा, कई तरीकों से
आपके ऊपर अपने आप को, इसके काम को आप देखेंगे करते हुए। कैसे? ये बहुत बार आपको कंडेम करेगी, ये आपको अक्यूज करेगी डायरेक्टली, सीधा, आप गलत हो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये आपको भी करेगी और आपके द्वारा भी करेगी दूसरों को अक्यूज करने के लिए कि तुम गलत हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो जब ये बात कर रही है, यही नहीं बल्कि तीसरा इसका जो तरीका है कार्य करने का, कई बार आपके माइंड के अंदर ये परमेश्वर के विरोध में भी बातों को आपके माइंड में डालेगी। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, देखो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। तो ये जो एक्सक्यूजिंग स्पिरिट है, ये दोषारोपण करने वाली आत्मा है, कंडेम करने वाली आत्मा है, ये इस तरह वैरायटी ऑफ वे से कार्य करेगी। ये आपके अंदर कार्य करेगी, आपको दोषी ठहराएगी और आपके द्वारा दूसरों को दोषी ठहराएगी, यहाँ तक कि परमेश्वर के खिलाफ भी आपके माइंड में बातें डालेंगी। जब ये बातें हो रही हैं तो जान लो कि एक दुष्ट आत्मा है जिससे आपने डील करना है, जिससे आपको छुटकारा पाना है, जिससे आपको आज़ादी पानी है। और ये हमेशा आपके जीवन के अंदर आपके पहले, आपके पास्ट में जो आपकी असफलताएं हैं, फेलियर हैं, उनको बार बार लेकर आएगी। आप कितनी बार फेल हो चुके हो, आप कितनी बार असफल हो चुके हो, आपसे कुछ नहीं होगा, यही तरह से बातें करेगी। इस बातों को लेकर आपके पास आती है। जब ये ऐसी बातें करे कि ये पहचान लो कि वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान की आत्मा है, शैतान के द्वारा भेजी हुई, जो अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर लगातार पवित्र लोगों पे दोष लगाता है, भाइयों पे दोष लगाता है। इसलिए आपको इसको पहचानना है। और ये हमेशा आपकी पुरानी गलतियों को आपको दोहराएगी, आपको याद कराएगी। आपने वो गलती की, आपने ये गलती की, आपको माफी नहीं भी मिली, हमेशा आपको अक्यूज करती रहेगी। आपको इसे पहचानना है। ये इसलिए करती रहती है ताकि इस बात को जस्टिफाई करे, इस बात को आपको समझा पाए कि सचमुच आप परमेश्वर में सही नहीं हो। ये अपनी बात को जस्टिफाई करेगी आपको बात आकर, और आपको नेगेटिव बनाएगी, निराश करेगी, दुखी करेगी और नीचे गिराने का कार्य लगातार ये करती रहती है। जबकि पुरानी जो आपने गलतियां की हैं और आपने जो पुराने पाप किए हैं, आपकी जो पुरानी फेलियर्स हैं, उस सब के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पेमेंट कर दी है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने प्राण दे चुका है और आप अब आज़ाद हैं। पुरानी फेलियर को प्रभु ने हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने प्रभु ने उन सभी पापों को, उन सारी असफलताओं को, उस सारी गलतियों को आपको माफ करके यीशु के लहू से धो डाला है और उन सभी को हमेशा के समुद्र के गहराइयों में फेंक दिया। अब वो प्रभु कभी याद नहीं करता है, प्रभु इसको कभी स्मरण नहीं करता है। प्रभु जब भी आपके पास अप्रोच करेगा, पवित्र आत्मा जब भी आपके साथ अप्रोच करेगा, वो पहुंच कैसे करता है आपके साथ? प्रेम के साथ, बड़े अनुग्रह के साथ, बड़ी दया के साथ आपके साथ बात करेगा, आपको कंडेम नहीं कभी करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस एक्यूजिंग स्पिरिट जो है, जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, ये मसीह विरोधी स्पिरिट है, ये जानबूझकर ऐसा करती है कि मसीह ने जो आपके जीवन में कार्य किया है उसको हमेशा के लिए वो हमेशा टीयर डाउन करे, उसे खत्म करे आपके जीवन से, और आपको ये महसूस कराए कि आप अभी भी पुराने मनुष्य तत्व, आपने अभी पुराने मनुष्य तत्व को पहन रखा है, आप अभी भी पुराने मनुष्य हो, आपके पाप क्षमा नहीं हुए, लेकिन आपके इसकी स्कीमों से अनजान नहीं हो। आपने इसकी युक्ति को समझना है, इसके काम करने के तरीके को जानना है। इसलिए आपको इस बात को जानते हुए, जब आप जानेंगे तो एक बात को हमेशा जान के समझ के रखना है कि पवित्र आत्मा ये कार्य नहीं करता है। होली स्पिरिट जब भी कार्य करेगा, वो आपके जीवन के अंदर जब कार्य करता है तो आपको वो कन्विक्ट करता है।
जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं वो दोबारा आपको कभी भी कन्विक्ट नहीं करता है, लेकिन ये कंडेम करता है एक्यूजिंग स्पिरिट। आपको इसको पहचानना है और आपको जानना है। मैं भी आपको ये कैसे एक्यूजिंग स्पिरिट काम करती है, ये आपको कई बार इस तरह से सिखाएगी। यदि आपने किसी के खिलाफ कुछ कार्य कर दिया, आपने किसी को कुछ बोल दिया है, या आपसे कोई गलती हो गई है, आपने प्रभु से क्षमा मांग ली है और प्रभु ने आपको क्षमा भी कर दिया है, यीशु के लहू से धो दिया है, आप किसी के खिलाफ भी बोले हो तो भी प्रभु को आपने क्षमा मांगी है तो प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है और लहू से धो दिए गए हो। लेकिन ये स्पिरिट जब आएगी तो हमेशा आपके कान में क्या फुसफुसाएगी, नहीं नहीं तुम्हारे पाप अभी क्षमा नहीं हो, तुमने जो मिस्टेक किया, गलती किया, उसके खिलाफ बोलो अभी तक नहीं है। ये हमेशा स्पिरिट आपसे हार्ड वर्क कराएगी, आपसे संघर्ष कराएगी। ये कहीं जाओ पहले उस लोगों के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, वहां जाओ उससे माफी मांगो। तो ये आपको हमेशा लोगों के पीछे लगाए रखेगी और ये इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करेगी कि आप प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचाए नहीं जाते हो बल्कि कर्मों के द्वारा बचाए जाते हो। ये कहेगी जब तक आपको वो क्षमा नहीं करोगे, वो करेंगे, आप उनसे क्षमा नहीं मांगो, क्षमा नहीं करेंगे, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। ये गलत है, ये झूठ है, ये एक्यूजिंग स्पिरिट का दोष है। ये कभी नहीं होता, क्योंकि गलातियों की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि एक्यूजिंग स्पिरिट आपको वर्क से धर्मी ठहराना चाहती है, कामों के द्वारा धर्मी ठहराना चाहती है। हमारे साथ भी कई बार होता है, लेकिन मैं प्रभु से हमेशा इस बात को कहता हूँ, प्रभु अगर मेरे कारण उसको ठेस लग गया तो मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझसे ये गलती है, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे माफ करके दोबारा मैं ना कर पाऊँ। लेकिन प्रभु तू उस भाई को तू संभालना, उस बहन को तू संभालना, क्योंकि तूने उनके लिए क्रूस के ऊपर जान दी है, तू ही उसको ठीक कर सकता है, तू ही उसको अच्छा कर सकता है। प्रभु उनको आशीष करना, उनको सही करना प्रभु तू। मैं कभी भी ये नहीं कोशिश करता मैं जाऊं हर एक पे भागता रहूं और उनसे क्षमा मांगता रहूं, इससे तो मैं वर्क के द्वारा धर्मी ठहराने वाला बन गया, अनुग्रह से नहीं। हमें अनुग्रह से धर्मी ठहराया गया है, कामों के द्वारा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने यह कार्य किया, बहुत लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बन के दोबारा, बहुत शांत रहो, लोग खुश हैं, अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट जो है सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हम अपनी गलतियों की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हम अपने पापों की पेमेंट खुद नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम मेल सबसे रखें, हम सबसे मेल मिलाप रखें, जैसे प्रभु ने हम पे दिया गया हम करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हाँ, हम गलातियों की पुस्तक में लिखा है यदि हम कर्मों से करेंगे तो फिर तो हम अनुग्रह से गिर गए। हम गलातियों की पुस्तक को निकालेंगे, उसका 5 का 4 को मैं पढ़ूंगा आपके साथ, कि जो लोग कर्मों से करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हैं। 5 का 4 को मैं पढ़ूंगा। तुम जो अवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हम अवस्था से, हम कामों से धर्मी ठहरने की कोशिश करेंगे तो फिर परमेश्वर के अनुग्रह से हम गिर जाते हैं। इसलिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें क्षमा कीजिए, आपने प्रभु से क्षमा मांग लिया, अनफ है, प्रभु ने धो दिया। इसलिए आप प्रभु मसीह यीशु में से आगे बढ़ते जाओ। अब इसे कंडेमनेशन के नीचे नहीं दबना है, उसके नीचे नहीं आना आपने। और इसका क्या मतलब है कि अनुग्रह से गिर जाना? इसका मतलब ये है कि अब हम जो है कि हमने परमेश्वर की दया पे विश्वास करना, उस पे अनुग्रह पे विश्वास करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम कामों से, हम अवस्था से धर्मी ठहराना ठहरना चाहते हैं, लेकिन हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे हैं प्रभु की दया के द्वारा। तो जब हम व्यवस्था से करते हैं, इसका मतलब है कि हमने प्रभु के अनुग्रह, उसकी दया पे विश्वास करना बंद कर दिया है, जो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। इसे ना करें। हमारे उद्धार के लिए, हमारे जस्टिफिकेशन के लिए हम ये टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये ना करें। आप हमेशा, जब प्रभु ने आपको चुन लिया है
तो आपके प्रभु के अनुग्रह और ग्रेस में बने हुए हैं, प्रभु की कृपा में बने हुए हैं। और शैतान की एक्यूजिंग स्पिरिट है, यही चाहती है, उसकी इच्छा यही है कि वो आपके मन में इस बातों को डाल दे और आप हमेशा भागते फिरे लोगों को मनाने के लिए, आप भागते फिरे लोगों को क्षमा कर दे, उनसे माफ़ी मांगने के चक्कर में लगे रहें, लेकिन आप परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसके साल्वेशन पे ध्यान ना दे सकें। उसकी जो जस्टिफिकेशन हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर काम पूरा करके हमें कर दी है, उस पर ध्यान ना लगाए। हमने यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो हमारे लिए काम पूरा कर दिया है, उस पर ध्यान ना लगा पाए। यही उस स्पिरिट का काम है। आपने इसको पहचानना है, आपने उसके जाल में फंसना नहीं है, उसकी युक्ति में फंसना नहीं है, बल्कि उससे आज़ाद रहना है। और ये जो एक्यूजिंग स्पिरिट है, ये हमेशा आपको बताएगी कि आपका जो पुराना फेलियर है वो कितने बुरे हैं, कितने भयानक थे वो आपके दिन, आप कितनी गलती करते थे। ये कंटिन्यू लगातार आपके ऊपर हमला करते रहेगी, ये रुकती नहीं है, ये लगातार काम करती रहेगी। लेकिन आपको लगातार परमेश्वर के वचन को कन्फेस करना है, आपको लगातार परमेश्वर विश्वास करना है, आपको लगातार प्रार्थना करनी है। एक विश्वास का यही कार्य है कि वो विश्वास करे, प्रार्थना करे और प्रभु के वचन को बोले इस एक्यूजिंग स्पिरिट के खिलाफ, इस दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा के विरोध में। तब देखेंगे ये आपके जीवन से आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद हो जाएगी। आप ज्यों ज्यों रोज प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, वचन को बोलेंगे, यही मसीहों का काम है जो प्रभु में दिया है। इसी में हमें बढ़ते जाना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। ये लड़ाई जो हमारे जीवन में, ये परमेश्वर की है, हमारी नहीं है। ये युद्ध प्रभु का है, वो उसे लड़ने दीजिए। जो आपका काम है वो आप कीजिए। और आपके ये तीनों काम है, प्रार्थना करना, विश्वास करना और प्रभु में आत्मिक तौर पे बढ़ते चले जाना। इसलिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और आशा को अपने अंदर दृढ़ होने दीजिए। जो जो आप ये करते जाएंगे, वचन को बोल बोलकर आपके अंदर आशा दृढ़ होती चली जाएगी। तब ये स्पिरिट आपके जीवन में काम करना बंद करेगी, ये कमजोर पड़ती जाएगी, या इसकी पकड़ आपके जीवन से ढीली होती चली जाएगी। इस तरह से आप कार्य कीजिए। और हमेशा जो एक्यूजिंग स्पिरिट है, वो जो हमेशा दोष लगाने वाली आत्मा है, वो हमेशा ये कार्य करेगी कि हमेशा आप परमेश्वर के किए हर काम को ओवरलुक कर दें और यहाँ तक कि परमेश्वर के किए हुए काम को डिस्क्रेडिट दे, उसे समर्पण ना करें, उसे धन्यवाद का बलिदान ना चढ़ाएं, उसकी महिमा ना करें। ये इसका लगातार कार्य है। ये आपके माइंड को इस तरह से तैयार करती है। और लगातार अपनी फेलियर पे आप ध्यान लगाए रखें, अपनी गलतियों पे आप लगातार ध्यान लगाए रखें। आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है, इस बात पे ध्यान लगाए रखें। वो एक्यूजिंग पे दोष लगाने वाली आत्मा हमेशा यही चाहती है कि आप हमेशा लगातार जो आप चाहते हैं अभी तक नहीं मिला है, उस पर फोकस करते रहें। इसलिए वो हमेशा आपके द्वारा इस परमेश्वर के किए काम को कहेगा ओवरलुक कर दो, परमेश्वर को डिस्क्रेडिट दो, करो। लेकिन आपको इससे चुकन्ना रहना है। आपको ये शैतान को कोई भी मौका या अवसर नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को बोलते जाना है, लगातार प्रार्थना करते जाना है और लगातार विश्वास में बढ़ते चले जाना है कि प्रभु आपके इन तीनों कार्य जब करते हैं तो लगातार आपके जिनमें काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आए हम
ये इतनी गलतियां करते हैं। जैसे संत पौल भी हम जब प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, जब प्रभु संत पौल था इस दुनिया के अंदर, जब हम रोमियो के पत्र 7वें अध्याय को देखते हैं तो हाँ संत पौल को भी आत्मा से बड़े विश्वासी के तौर पर ये संघर्ष करते हुए देखते हैं। वहाँ पर वो लिखता है जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मुझसे होता नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। संत पौल भी मेरे प्रियो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था। वह आत्मा से भरा हुआ विश्वासी था, वो पोस्टल था, तब भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन आपको भी लगातार आपकी लड़ाई शरीर के साथ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। और ये एक्यूजिंग स्पिरिट जो है हमेशा आपकी शरीर की बातों को लेकर ही आपको लगातार एक्यूज करेगी, आपकी गलतियों को दोहराएगी, मिस्टेक पे पर कार्य करेगी। लेकिन आपने उसको कोई भी अवसर नहीं देना है, बल्कि लगातार आपको विश्वास में बढ़ते चले जाना है, वचन को बोलते हुए और प्रार्थना करते हुए। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भेज दिया है, वो रास्ते में है, वो आपके पास पहुंच रहा है। आप विश्वास कीजिए, वो आपके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। और ये डीमन जो है हमेशा, ये अगली डीमन जो है बदसूरत डीमन, ये हमेशा आपको ये बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता रहेगा कि मसीह यीशु ने क्रूस के ऊपर जो आपका कार्य किया उसको आप क्रेडिट ना दें। आप इस बात के लिए ध्यान रखें। इसलिए आप जब ये स्पिरिट बात कर रही है, काम कर गया, तो चौकस रहना है कि लगातार आपकी मिस्टेक, आपकी गलतियों पे लगातार ध्यान दिलवा रही है आपका। आप उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो प्रभु ने आपके जीवन में काम दिया है आपने उस पर ध्यान देना है। आपने यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए कार्य किया है, आपने वहाँ पर ध्यान देना है। वहाँ वचन के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा क्रूस के ऊपर कर दिया है। अब आपको किसी बात से डरने, घबराने और चिंता की करने की कोई भी बात नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ अच्छे से कि जब हमें किसी प्रार्थना का जवाब मांगने के लिए, जब हमारे जीवन में कुछ होने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें इंतजार करना पड़ता है, तो इस आत्मा को अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है हमें निराश करने का, प्रभु को डिस्क्रेडिट देने का, मसीह के काम को डिस्क्रेडिट देने का। लेकिन मेरे प्रियो, आपने इससे चौकन्ने रहना है। जब आपका समय गुजरा है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो आप निराश ना होइए, बल्कि विश्वास से भरकर और दृढ़ होकर मसीह यीशु में प्रार्थना में लवलीन हो जाइए। वचन को अपने लिए बोलते रहिए कि ये प्रभु ने कहा है, और जो प्रभु ने कहा वो सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन प्रभु का कहा हुआ एक भी वचन जो आपके लिए वो नहीं बदलने वाला है। प्रभु आपको उससे आपके जीवन में पूरा करेगा, और जब तक पूरा नहीं होगा प्रभु चैन से नहीं बैठेगा। प्रभु आपने वचन को आपके जीवन के अंदर पूरा करने के लिए, आपको आशीष करने के लिए वो लगातार जागृत है और लगातार काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान हमेशा मसीह यीशु के ऊपर, उसके काम के ऊपर लगा रहना चाहिए। जैसे कुलुसियों की पत्री लिखती है कि आपका ध्यान मसीह यीशु पर लगा रहे। तो इसलिए आपका हमेशा ध्यान मसीह यीशु पे लगा चाहिए, जो स्वर्गीय स्थानों पिता के दाहिनी ओर बैठा है। उसके क्रूस पे काम पे लगा रहना चाहिए, उसके वचन पे लगा रहना चाहिए, ताकि अपने पुरानी मिस्टेक, अपनी पुरानी गलतियों, अपनी पुरानी फेलियर के ऊपर लगा चाहिए। आप उस पर ध्यान नहीं देना है। ये वो स्पिरिट का काम है मेरे प्रियो। जब ये स्पिरिट आपके अंदर कार्य करती है, आपके जीवन में क्रियाशील होती है, तो ये क्या करती है? ये आपको हमेशा महसूस कराएगी। आप खुद से घृणा करोगे, खुद को भी कंडेम करोगे बहुत बार, और इसके साथ और बहुत सारी स्पिरिट इन्वॉल्व हो जाती हैं जब ये आपके साथ ये बात करती है। गिल्ट की आत्मा इसके साथ काम करती है, फियर की आत्मा जो कि गिल्ट के कारण आपके जीवन में आ जाता है, भय के द्वारा काम करता है, और आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, और आप आदम
और हवा की नाई डरना शुरू कर देते हो। आप जानते हो क्या हुआ था? जब आदम और हवा ने पाप कर दिया परमेश्वर के खिलाफ में जाकर, तो एक गिल्ट ने उनको घेर लिया, और वही गिल्ट जो था, वही दो जो था, उसने उनको छिपने के लिए मजबूर कर दिया। वो परमेश्वर छिप गए। और यही ये शैतान चाहता है कि हमें वो गिल्ट महसूस कराए और हम गिल्टी महसूस करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हयाब से ना आ सकें, ताकि हम प्रार्थना में विनती ना कर सकें। मेरे प्रियो, इससे आपको इससे बचना है, इस पर ध्यान लगाना है। आपको गिल्ट के अंदर नहीं रहना है। जैसे आदम हवा थे, जिसको उन्होंने पुश कर दिया था, अंधकार में चले गए थे, और ये आपके अंदर अविश्वास को पैदा करने की कोशिश करती है, नफरत को पैदा करने की कोशिश करती है, दूसरे के प्रति न्याय करने के प्रति आपको अंदर भावना डालती है, आपके अंदर एक क्रिटिकल स्पिरिट को डाल देती है। ये आपके अंदर गुस्सा आ जाता है परमेश्वर के विरोध में, लोग के विरोध में, और आप अपने अंदर से आशा रहित महसूस करना शुरू कर देते हो मेरे प्रियो, और शर्मिंदगी महसूस करते हो। और ये आगे और बढ़ता ही चला जाता है जब ये स्पिरिट दूसरी स्पिरिट के साथ मिलकर आपके जीवन में और प्रभावी हो जाती हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह कामों के द्वारा वचन पर ध्यान लगाने के बजाय इसके कंडेमनेशन के ऊपर ध्यान लगाते हो। आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। असल में ये एक्यूजर चाहती क्या है? ये हमेशा ये चाहती है, दोष लगाने वाली आत्मा, ये किसी ना किसी तरह से ये आपके विश्वास को आपके जीवन से तहत नष्ट करे जो मसीह यीशु पर है, उसे विश्वास को हटाए, वहाँ से आपको गिराए और आत्मिक तौर पर आपको गिरा दे। ये इसका एक मोटिव है, इसका उद्देश्य आपके जीवन के अंदर के लिए। और ये चाहती है हमेशा कि आप हमेशा गिल्ट में, विश्वास में चलते रहें, आप दोष में चलते रहें, आप कंडेमनेशन में चलते रहें, और कभी भी इस योग्य अपने को ना समझे कि परमेश्वर ने आपके लिए एक महिमामय प्लान, एक महिमामय योजना तैयार करके रखी हुई है, जिसके लिए प्रभु ने आपको अलग किया है संसार से, जिसके लिए मसीह के लहू के द्वारा आप धोए गए, पवित्र किए गए हैं, आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं। ये चाहता है आपका ध्यान वहाँ ना जाए, उस ग्लोरियस प्लान और महिमामय प्लान जो प्रभु की योजना आपके लिए है, उस पर आपका ध्यान ना जाए, उसकी नज़र आप ना जाए। मेरे प्रियो, आप उसकी इसकी चाल को समझना है, उसकी युक्ति को समझना है, और परमेश्वर ने जो आपके लिए ग्लोरियस और महिमा प्लान बनाया है उस पर ध्यान लगाना है, उसका इंतजार करना पूरा होने के लिए, उसके लगातार प्रार्थना करनी है, लगातार वचन को बोलते जाना है, और लगातार विश्वास में बढ़ते चले जाना है। और ये हमेशा चाहती है कि आप परमेश्वर के एक कमजोर बच्चे के समान ही बने रहें, एक निर्बल बच्चे के समान बने रहें। हालेलुया। इसलिए वो आपका आत्मिक पोषण नहीं होना देना चाहता, वो आत्मिक तौर आपकी बढ़ोतरी नहीं चाहता, वो प्रभु के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने नहीं देना चाहता है। इसलिए वो लगातार आपको दोष और अक्यूज करता रहता है। जैसे कि हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, ये जो स्पिरिट आपके जीवन में जब काम करती है, ये आपके अंदर एक घर बना लेती है, एक मॉन्टेज बना लेती है, जहाँ पर रहकर ये लगातार आपकी फेलियर के बारे में बात करती रहेगी, दूसरों के फेलियर के बारे में बात करती रहेगी। घरों में आप अपने बच्चों की फेलियर के बारे में बात करते रहेंगे, अपने बहन भाइयों की फेलियर के बारे में बात करते रहेंगे, अपनी फेलियर के बारे में बात करते रहेंगे, विश्वासियों की फेलियर के बारे में बात करते रहेंगे, उनकी गलतियों के बारे में बात करते रहेंगे, उनकी मिस्टेक के बारे में बात करते रहेंगे। आप इन पर ध्यान नहीं देना है। आज में हम एक अच्छी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे आज का लोग गंदी फिल्में देखते हैं, पोर्नोग्राफी और लस्ट में डूबे हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक आदमी लगातार ये गलतियां कर सकता है, लेकिन उसका हृदय प्रभु के साथ कई बार सही होता है, और ये हमेशा बार बार गलती जब करते हैं तो खुद को टेरेबल महसूस करते हैं, कभी अपने आप को मुश्किल में पड़ा हुआ महसूस करते हैं कि प्रभु क्यों कार्य नहीं कर रहा है।
और हर समय जब ये कोशिश करते हैं तो दोबारा उसी पाप में गिरते हैं। ये आपका संघर्ष जीवन में चल रहा है। संत पौल का मैंने आपको पहले बताया है, रोमी 7 अध्याय के अंदर वो भी लगातार संघर्ष कर रहा था शरीर के साथ, लगातार पाप के साथ। वो कहता है जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाता है। मेरे प्रियो, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर कार्य करना है और आपको ये विश्वास करना है। और आप जानते हैं ये पोर्नोग्राफी और जो लस्ट है, ये एक आपके अंदर स्ट्रांग होल्ड बन गया है। ये एक बॉन्डेज है जिसकी जड़ें गहराई में आपके अंदर जा चुकी हैं, इसलिए आप बार बार उसकी गिफ्ट में आ जाते हैं। आप प्रभु से क्षमा भी मांगते हैं, आप संघर्ष भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें आपकी अंदर गहराई में चली गई हैं, जिन्हें निकालना अब ज़रूरी हो गया है, जिससे छुटकारा पाना अब ज़रूरी हो गया है, जिससे आज़ादी पाना मसीह के द्वारा अब ज़रूरी हो गया आपके लिए। और अक्यूजिंग स्पिरिट इसी का फ़ायदा लेकर आपको अक्यूज़ करेगी। वो क्या बोलेगी, आप कितने डर्टी माइंड के हो, आप कितने बीमार दिमाग के हो कि आप बार बार गलतियां करते हो। और ये बार बार लगातार वो आपको करेगी ताकि आप मसीह यीशु में आपको गिराए, ताकि यीशु मसीह में आपको नीचे ले जाए। मेरे प्रियो, जो हमेशा ये दुष्ट आत्मा है, ये अगली आत्मा है दोष लगाने वाली, ये हमेशा पॉइंट आउट करती रहेगी इन बातों को आपके जीवन के अंदर। ये एक दोष लगाने वाली आत्मा है, ये इसको एक महारता हासिल है, इसके पास कई हजारों सालों का अनुभव है कि आपके पास्ट को कैसे बार बार कुरेदना है, गलतियों के पापों को, और प्रेजेंट को भी लगातार जो गलतियां आप करते हैं कैसे आपके माइंड में लगातार डालना है, उसको आता है, वो इसमें स्पेशलाइज्ड है। लेकिन हमें इसके बीच में और ये हमेशा आपके लगातार जीवन में कार्य करती रहेगी। लेकिन प्रियो, आपको इस समय ज़रूरत है परमेश्वर के वचन की, विश्वास करने की और प्रार्थना करने की, और आप इस स्पिरिट से आज़ाद हो जाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे एक्सक्यूजिंग स्पिरिट से। तब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया बहनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें एक्यूजिंग जो स्पिरिट है, दोष लगाने वाली आत्मा, इसको जानना और समझना है, इसकी युक्तियों को समझना है। ऐसे हमें छुटकारा पाना। यदि हमारे जीवन में ये काम हो रहा है तो हमें आज़ादी की ज़रूरत है, हमें छुटकारा की ज़रूरत है। और अगली और आखिरी बात मैं बताता हूँ, ये जो एक्यूजिंग स्पिरिट है, दोष लगाने वाली आत्मा, ये हमेशा प्रॉब्लम को और पॉइंट आउट करेगी, ये प्रॉब्लम की और बात करेगी। चाहे मसीह ने यीशु ने आपके लिए आपके जीवन में काम कर दिया है, आपके पास्ट को हमेशा के लिए मिटा दिया, आपकी कल की गलतियों को भी मिटा दिया है, आपने सब कुछ क्षमा कर दिया उसने, लेकिन फिर भी ये आपकी पास की प्रॉब्लम को लेकर उसी को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हमेशा सल्यूशन की ओर बात करेगा, वो हमेशा आपको सल्यूशन बताएगा कि आगे सल्यूशन क्या है। इसलिए और यदि आपके जीवन में सचमुच में एक गिल्ट की आत्मा जो अभी भी अनपेटेड सिन के द्वारा कार्य कर रही है, आपको उसे कन्फेस करना है, उसे मानना है और उसे छोड़ देना है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ धोए गए, आपको उससे क्षमा कर दिया गया है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि दोबारा फिर से वो एक्यूजिंग स्पिरिट आपको काम कर रही है, आपके जीवन में कार्य कर रही है। तो प्रिय, यहाँ पर बात यह है कि आपके हृदय में तो ये काम हो चुका है, प्रभु ने स्वर्ग में भी आपके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी आपके मन में, आपके दिमाग में ये युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आपका दिमाग अभी भी, आपका माइंड अभी भी इसे कबूल करने को, इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि आपके पाप जो आपने कल किए थे आपको क्षमा कर दिए गए हैं। पवित्र आत्मा आपको यही बताएगा, आप क्षमा कर दिए, वो सल्यूशन बताएगा।
आप दोषी नहीं हो, लेकिन फिर भी महसूस करते हो कि आपके माइंड की समस्या है। तो आपने क्या करना है, जैसे प्रभु के वचन रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1 और 2 आयत के अंदर लिखा है कि आप अपनी बुद्धि को प्रभु के वचनों के द्वारा दिन प्रतिदिन नए करते चले जाओ। तो आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन को लगातार नया करने के लिए, ताकि शैतान ने, इस एक्यूजिंग स्पिरिट ने, जो आपके सोचने का तौर तरीका है, वो आपको एक्यूज करके आपको गिल्ट महसूस करा के, शेम महसूस करा कर और आपको एक्यूज करके डैमेज कर दिया है। आपके उस थिंकिंग पैटर्न को आपने बदलना है प्रभु के वचन के अनुसार कि मैं क्षमा कर दिया गया हूँ, प्रभु के लिए मेरी महिमा योजना है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको इन बातों को लगातार बोलना है, आपने लगातार से अपने माइंड को रिन्यू करना है प्रभु के वचन के द्वारा। तब आप इससे आप छुटकारा पाएंगे, तो आप इससे आज़ादी पाते चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको इस बात को याद रखना है, आपको इस बात को समझ करना है। यदि आपको इससे आज़ादी और पूर्ण छुटकारा पाना है तो आपको प्रभु पे लगातार विश्वास करना है और वचन के द्वारा पे माइंड को नया करना है और वचन को लगातार बोलते जाना है और लगातार प्रार्थना करते जाना है और लगातार विश्वास करना है। आप ये काम करते जाइए, ये कंडेमनेशन की आत्मा के बंधन आपके जीवन से टूटने शुरू हो जाएंगे। शैतान आपको रिलीज करना शुरू कर देगा और आपका माइंड प्रभु के वचन के द्वारा नया हो जाएगा। हालेलुया। तब आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को रिवलेशन में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। वो प्रभु का प्लान, वो योजना है जो प्रभु ने आपके लिए बना कर रखी है, प्रभु का आत्मा उसे आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, यही सबसे बड़ी और शानदार बात है। इसलिए आज मसीहों के बीच में और चर्च के बीच में जो ये एक्यूजिंग स्पिरिट कार्य करती है, आज बहुत से मसीह इसकी गिरफ्त में है, बहुत से पासबंद इसकी गिरफ्त में है। हमें छुटकारा पाना है। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उस आत्मा के बारे में पॉइंट आउट कर रहा हूं कि उस अंधकार की आत्मा को, उस डेविल शैतानिक आत्मा को से आप आज़ाद हो करिए, अपने आप को, अपने माइंड को आज़ाद करिए। और जो मसीह ने आपके लिए क्रूस पे कार्य किया है उसकी पहचान में बढ़ते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए। तब आप अपने जीवन में आज़ादी और महसूस करेंगे, तब आप अपने जीवन के अंदर शांति को ज़्यादा महसूस करेंगे, तब आपके अंदर एक होप स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस मसीह यीशु में, उसके वचन में बढ़ेगा और आप ये कहेंगे, नहीं मैं असफल नहीं हूँ बल्कि मैं सफल हूँगा, मैं जयवंत हूँगा मसीह के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा और उसके वचन के द्वारा मैं मसीह यीशु में जयवंत से भरकर हूँ। ये आप कहने पाएंगे, जो कि 8:37 रोमियो की पत्री में कहा गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब सारा काम पहले ही क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। आप उस काम पे ध्यान लगाना है, आपने पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान लगाना है, उसका सल्यूशन के ऊपर ध्यान लगाना है। इसलिए आज ये समय है, यदि आप अभी भी उससे डील कर रहे हो और आपसे नहीं डील हो रहा, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ूंगा जो आपके जीवन में कार्य करता है, शेम की आत्मा के द्वारा, गिल्ट की आत्मा के साथ मिलकर, रिलीजियस स्पिरिट के साथ मिलकर, लीगलिज्म की आत्मा के साथ मिलकर इन सब के बंधनों को आज तोड़ेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो आप भी इसका शिकार है, जो लगातार इस स्पिरिट के फंदे में फंसे हुए हैं, जो बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड रिन्यू ना होने कर वो अभी भी बार बार वहीं पर टिके हुए हैं। तो आए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो आज छुटकारा पाना चाहते हैं और सचमुच हालेलुया प्रभु की आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। मैं आज इसके गढ़ों को आपके लिए तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आप विश्वास से रिसीव करिए और विश्वास से ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कार्य कर दिया है और आपके गढ़ टूट गए हैं। लेकिन जब गढ़ टूट जाएंगे तो आपने उसके बाद अपने माइंड को प्रभु के वचन के साथ नया करना है, आपके दिमाग को, अपने मन को प्रभु के वचन के साथ भरना है, आपके प्रभु यीशु मसीह के काम पे ऊपर भरोसा करना है, उसके वचन के ऊपर भरोसा करना है, लगातार प्रार्थना करना है और विश्वास करना है। तो आए हम सब मिलकर इस बात के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पहले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, पवित्र प्रभु जी, जैसे तेरे वचन के अंदर लॉर्ड लिखा हुआ लॉर्ड, पहले खुदा हम यीशु मसीह,
दूसरे कुरिन्थियों पवित्र प्रभु जी उसका 10 का 5 के अंदर लॉर्ड प्यारे खुदा यीशु मसीह आज मैं पवित्र प्रभु जी सिक्योरिटी स्पिरिट के खिलाफ आता हूँ। जो भी हमारे विश्वासी भाई या बहन लगातार पवित्र प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा उनको दोषी ठहरा रही है और जो दुष्ट आत्मा उनके द्वारा दूसरों को दोषी ठहरा रही है, ये दुष्ट आत्मा जो उनके जीवन के अंदर पवित्र प्रभु के माइंड के परमेश्वर के विरोध में भी कार्य कर रही है और परमेश्वर के मसीह के काम को हमेशा उनके जीवन से टीयर डाउन करना चाहती है, उससे स्पिरिचुअली गिराना चाहती है लॉर्ड फादर। इसके खिलाफ आते हैं लॉर्ड फादर। पहले प्रभु जी जैसे तेरे वचन के अंदर लिखा दूसरे कुरिन्थियों उसका 3 का 5 के अनुसार यद्यपि हम शरीर के अनुसार पवित्र प्रभु जी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर गढ़ों को डांट देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं लॉर्ड। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं लॉर्ड। मैं आज इस वचन को सपाता हूँ, विनती करता हूँ फादर तेरे इन बच्चों के जीवन के अंदर जो भी अंधकार की शक्ति कार्य करती है, ये एक्यूजिंग स्पिरिट जो कार्य करती है दूसरी रिलीजियस स्पिरिट के साथ मिलकर, कंडेमनेशन की स्पिरिट के साथ मिलकर, गिल्ट की स्पिरिट के साथ मिलकर लॉर्ड, लीगलिज्म की स्पिरिट के साथ, शेम की स्पिरिट के साथ, फियर की स्पिरिट के मिलकर कार्य करती है। मैं यीशु के नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा तेरे बंधन को तोड़ता हूँ। शैतान के जीवन को छोड़कर तू निकल जा, इनके जीवन से तेरे सारे बंध को तोड़ता हूँ। दोषारोपण करने वाली आत्मा निकल जा, तेरे घरों को यीशु मसीह के नाम के मैं तोड़ देता हूँ और इनके जीवन से और दोबारा इनके जीवन में कभी भी इंटरफेयर ना करना। मैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज ये सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, आज पवित्र आत्मा से भर जाएं लॉर्ड। पहले प्रभु जी इनके जीवन लॉर्ड हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन तू अपनी आत्मा के द्वारा बदल सकता है लॉर्ड। अपनी आत्मा के द्वारा इनके जीवन के अंदर कार्य कर। आप पवित्र प्रभु इनके सोच के पैटर्न को तू फिर से नया कर दे जो शैतान ने डैमेज कर दिया लॉर्ड फादर, क्योंकि स्पिरिट ने दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर डैमेज कर दिया। उस सोच को बदल दे लॉर्ड। इनकी सोच तेरे वचन के अनुसार हो, उसका पैटर्न तेरे वचन के अनुसार हो, तेरी आत्मा की गवाही में हो लॉर्ड फादर। और लॉर्ड पवित्र प्रभु जी ये तेरी आत्मा भर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। पहले खुदा पवित्र प्रभु जी ये दोबारा स्पिरिट के जीवन के काम ना कर नहीं पाए, मैं यीशु के नाम का इसको बांधता हूँ और रद्द करता हूँ, दोबारा कभी इंटरफियर ना कर नहीं पाए। जितने मेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं लॉर्ड, तूने उनके जीवन में कार्य कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। आप पवित्र प्रभु जी अपनी आत्मा के इनकी गवाही कर, इनको विश्वास में दिल कर और मजबूत कर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने आशीष कर दिया, एक छुटकारा देकर, एक आज़ादी देकर, तेरी शांति, तेरा आनंद और पवित्र प्रभु इनके अंदर भर गया लॉर्ड। ये फिर से खुदावन तेरे वचन पे विश्वास के अंदर और भी मजबूत और भर गया लॉर्ड। ये फिर से आत्मविश्वास में भर गया लॉर्ड। ये तेरे राज्य में बढ़ने के लिए फिर से तूने खड़ा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने सबको आशीष कर दिया, तूने सबको बरकत दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर दोबारा मिलेंगे।